हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, इस ब्लॉग में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में। तो मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और मेरे से पूछा था अभी अगर एज अ स्टूडेंट वो यहाँ पे आते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडी, वो कौन कौन सी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कितने वर्किंग आवर्स वो काम कर सकते हैं 1 वीक में, और कहाँ कहाँ पे वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं और कितना वो कमा सकते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडी। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो मेरे को क्वेश्चंस इंस्टाग्राम में मेरे भाइयों ने पूछे थे, आज मैं उन सारे क्वेश्चनों के आंसर भी करने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ जो भी भाई स्टडी वीज़ा पे आना चाहता है इस्टोनिया के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो 30 अक्टूबर है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस्टोनिया में आना चाहते हैं, वो जल्दी अप्लाई करें, जल्दी अपना डिसीज़न बनाएं। और क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद जो अपने आप एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं कर सकते, जो फैब इनटेक है वो बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सितंबर इनटेक स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट होगा और जनवरी फरवरी में उसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी। बट आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में, जॉब्स के बारे में और वर्किंग आवर्स के बारे में। तो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है जो लोग मेरे से पूछ रहे थे अबाउट ड्यूरिंग देयर स्टडी, वो कितने वर्किंग आवर्स है जो इस्टोनिया में काम कर सकते हैं। तो इस्टोनिया में कोई भी वर्क लिमिट नहीं है, वर्किंग आवर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, आप फुल टाइम जो है इस्टोनिया में काम कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है भी, आपकी जो स्टडी है वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग देयर वर्क। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भी, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे वो आते हैं तो वो कितनी कौन कौन सी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्कोप रहेगा एज अ स्टूडेंट जब वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे इस्टोनिया में आते हैं। यहाँ पे आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो अपनी लैंग्वेज को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं, तो काफ़ी सारी जॉब्स जो है वो इस्टोनियन लैंग्वेज में ही होती हैं। वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक आपको कम से कम बेसिक नॉलेज ना हो इस्टोनियन लैंग्वेज की। बट आप यहाँ पे इस्टोनियन लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती है, इंग्लिश लैंग्वेज से आप जो जॉब स्टार्ट कर सकते हो वो है, फर्स्ट तो है आप रेस्टोरेंट्स में आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यूरोप एक टूरिस्ट मतलब की जगह है, काफ़ी सारा टूरिस्ट यहाँ पे अलग अलग कंट्री से आता है। तो उसका मतलब है जो इस्टोनियन लैंग्वेज में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उस जॉब के लिए, रेस्टोरेंट की जॉब के लिए। तो अगर आप इंग्लिश आपको अच्छी आती है तो आप वहाँ पे एज अ वेट्रेस भी जॉब स्टार्ट कर सकते हो और एज अ शेफ़ भी, शेफ़ हेल्पर भी। तो काफ़ी सारी जॉब्स होती है रेस्टोरेंट में, वो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी आप जा सकते हो। तो जो सेकंड जॉब है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वो है फूड डिलीवरी। यहाँ पे 2 मेजर कंपनीज़ हैं फूड डिलीवरी के लिए, बोल्ट और वोल्ट। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें भी आप अपने आप को रजिस्टर करके आप जो फूड डिलीवरी का काम है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मतलब कि स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है जॉब है। क्यों वो बेस्ट है? क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, उनको चाहिए होता है फ्लेक्सिबल जॉब, मतलब कि वो अपने वर्किंग मतलब कि स्टडी के आवर्स के अकॉर्डिंग अपना जो काम कर सकते हैं। तो जो ये जॉब है ना, मतलब कि जो वोल्ट और बोल्ट है, जो डिलीवरी बेसिकली डिलीवरी के लिए है, उसमें स्टूडेंट्स को जो प्रेफरेंस रहता है ना वो इसी जॉब पे रहता है। वो इसलिए रहता है, वो जैसे अपने यूनिवर्सिटी का जो आवर्स है वो कंप्लीट करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का डे होता है उनका कंप्लीट करके वो जो अपना जॉब है वो डायरेक्टली उसी प्लेस से स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जो डिलीवरीज है वो पूरे मतलब कि सिटी के अंदर कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास जस्ट गियर बैग होना चाहिए। तो जो थर्ड ऑप्शन है ना, आप यहाँ पे कैब राइड का भी काम कर सकते हो, मतलब कि टैक्सी सर्विसेज का भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कैब ड्राइवर की हमेशा से यहाँ पे ज़रूरत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये कंट्री जो है नॉर्दर्न यूरोप में पड़ती है और ये काफ़ी ठंडी कंट्री है, जिसके कारण ना यहाँ पे हमेशा मतलब कि लोगों को प्रॉब्लम रहती है। फिर वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, मतलब कि बस सर्विसेज की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी मतलब कि यहाँ 7 से 8 महीने जो है ठंड पड़ती है। तो लोग मतलब कि जब भी उनको कहीं पर जाना होता है तो वो अपना टैक्सी बुक कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंट भी है, रेट टैक्सी का कोई इतना ज़्यादा रेट है नहीं, हाई नहीं है, तो लोग ना काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं टैक्सी में भी। तो चौथा ऑप्शन है मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जैसे अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है या HR का एक्सपीरियंस है, या फिर आप BPO में काम करते थे, किसी कॉल सेंटर का अच्छा एक्सपीरियंस है आपको,
तो इन जॉब्स में भी आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हो। जैसे फिनटेक कस्टमर सर्विस हो गया, कोई भी फिनटेक कस्टमर सर्विस में आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहती है इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए, क्योंकि जो एस्टोनियंस एज एस्टोनियन है, इनकी अपनी लैंग्वेज जो है एस्टोनियन है, तो काफ़ी सारे एस्टोनियंस को जो इंग्लिश नहीं आती है, तो वो जो रिले करते हैं ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल लोगों पे करते हैं। तो आप इन जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ जॉब्स तो फ्रेशर्स लोग मतलब कि बच्चों को भी ले लेती है। तो अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो आपका प्लस पॉइंट है। प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तो भी वो फ्रेशर्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है। काफ़ी सारी कंपनीज है जो यहाँ पे फ्रेशर्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है। जो मेजर सबसे बड़ी कंपनी है वो यहाँ पे है ट्रांसफरवाइज, जिसको हमेशा ही बच्चों की ज़रूरत रहती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़रूरत रहती है जो अच्छी इंग्लिश बोल सके। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और नहीं भी है, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो आप इन जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं। फिनटेक सर्विसेज होगी या कस्टमर और भी सर्विसेज होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बीपीओ भी हैं और कंट्रीज़ के। जैसे अभी मैंने लास्ट एक बच्चे से पूछा था, वो ऑस्ट्रेलियन बीपीओ में काम कर रहा है, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन कंट्री का बीपीओ जो है वो एस्टोनिया में है। तो वो उस कंपनी में काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा पैसा भी ले रहा है, उसको काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी मिल रही है उस कंट्री से। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन कंपनीज़ का, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। जो काफ़ी सारे बच्चों का कंसर्न है, अगर वो एज अ स्टूडेंट आते हैं, तो क्या एज अ स्टूडेंट वो अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसकी कैटेगरी है जो आपका एम्प्लॉयर होगा, उसको मतलब कि आपका जो पैरामीटर्स है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और वो आपको अगर स्पॉन्सर करता है, अभी हाँ मेरे को ये जो पर्सन है मुझे एज अ फुल टाइम वर्कर चाहिए, नॉट अ पार्ट टाइम, मतलब कि अगर आप एज अ स्टूडेंट में हो तो उसके लिए वो आप पार्ट टाइम हो, बेशक आप फुल टाइम काम कर रहे हो, तो वो एक एप्लीकेशन डाल लेगा यहाँ की पीपीए में, जो यहाँ का पुलिस बॉर्डर गार्ड है। फिर मेरे को ये जो वर्कर है मेरे को एज अ फुल टाइम चाहिए, ताकि जो ये मेरी कंपनी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूट कर सके। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन सबमिट करता है और वो अप्रूव होती है, तो आप अपना जो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब करते हैं लास्ट पॉइंट की बात, जो है सैलरी। आप कितना पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। देखो, जो यहाँ पे अभी रेस्टोरेंट्स का रेट चल रहा है वो 6.5 से 7 यूरो चल रहा है, मतलब कि आफ्टर टैक्स आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, वो आप वर्किंग आवर्स के हिसाब से, और कहीं रेस्टोरेंट में तो ये मतलब कि फ़िक्स है आपको इतना पैसा मिलेगा, बट काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में तो आपको आवरली ही पेड किया जाता है। तो आप जितना भी काम करोगे आफ्टर टैक्स वो आपको पे करेंगे, 6.5 से 7 यूरो है। उसके बाद बात आती है फूड डिलीवरी की। तो फूड डिलीवरी पे आप डिपेंड करते हैं आप कितना कमाते हो, कितना डिस्टेंस कवर करते हो, डिस्टेंस के हिसाब से वो आपको पे करते हैं। तो आप जितना भी वर्किंग आवर अपना दोगे फूड डिलीवरी को, तो बहुत अच्छा पैसा है जो फूड डिलीवरी में कमा सकते हैं। क्योंकि जो एज अ स्टूडेंट मैंने देखे ना, काफ़ी सारे बच्चे तो हैं जो फूड डिलीवरी में ही काम करके खुश हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं फूड डिलीवरी में, अपनी फ़ीस भी पे कर देते हैं, अपने घर भी पैसा भेजते हैं, उसके बावजूद भी इनके पास कुछ ना कुछ पैसा सेव हो जाता है। तो फूड डिलीवरी या फिर जो आपका कैब सर्विस है, जो आप टैक्सी का सर्विस है, वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। बट अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप जो अपनी जर्नी है यहाँ पे एस्टोनिया में, वो रेस्टोरेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जो रही आपकी फिनटेक कंपनी में, वो सब हर कंपनी के अलग अलग पे रेट है। कुछ कंपनियाँ बड़ी हैं, कुछ कंपनियाँ छोटी हैं, तो वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और कितना आप नेगोशिएट कर रहे हो एचआर के साथ। तो अगर आप एचआर के साथ नेगोशिएट करते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जो पैकेज है वो मिल जाता है, और उन कंपनियों में आप जो है अपना वीज़ा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने स्टूडेंट की जर्नी के बारे में बताया, क्योंकि मैं भी खुद एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आया था, और अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो चैलेंजेस यहाँ पे फेस किए हैं, उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। बट अगर आपको कुछ और भी जानना है एस्टोनिया के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मतलब कि जो भी आप कमेंट करोगे, तो मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर करने के। जो भी आप कंसर्न है वो एज अ कमेंट भी आपको मेरे को कर सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो करके आप जो भी आपका कंसर्न है आप वो मुझे भेज सकते हैं। तो अभी के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।